अयोध्या दौरे पर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने एसआईआर पर दिया बड़ा बयान। विपक्ष एसआईआर पर सिर्फ राजनीतिक एजेंडा चला रहा। मुरादाबाद में एसआईआर प्रक्रिया के तनाव से आत्महत्या करने वाले बीएलओ सर्वेश सिंह के परिवार से यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने की मुलाकात। मृतक बीएलओ की पत्नी को अध्यापक के पद पर नौकरी और एक करोड़ रुपए की सहायता धनराशि देने की सरकार से मांग। मथुरा में 6 दिसंबर से पहले पुलिस प्रशासन का फ्लैग मार्च। श्री कृष्ण जन्मस्थान पर ईदगाह की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। किसी भी हालात से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस बल। श्रावस्ती में आक्रोशित किसानों ने 2 घंटे तक सीएमओ को बनाया बंधक। 22 दिन से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे पीड़ित परिवार का सीएमओ पर फूटा गुस्सा। लोगों ने भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां अयोध्या से बड़ी खबर है। अयोध्या दौरे पर भूपेंद्र सिंह चौधरी पहुंचे हैं। अयोध्या पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, जहां पे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने एसआईआर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर राजनीतिक एजेंडा चला रहा है, उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा जनता के बीच रहकर काम करती है और अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ पारदर्शिता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि हमने बिरसा मुंडा, सरदार पटेल जयंती, पीएम मोदी और महात्मा गांधी के जन्मदिन जैसे सभी प्रमुख कार्यक्रम मनाए हैं। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर भी हमने व्यापक स्तर पर आयोजन किए हैं। मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, हम सब कार्यकर्ता लोग मिलकर मतदाता सूची के विशेष अभियान में हम लोग शामिल होकर भारत निर्वाचन आयोग का सहयोग कर रहे हैं। पार्टी ने भी विधानसभा स्तर पर और बूथ स्तर पर बीएलए की नियुक्ति हम लोगों ने की है और हम लोगों का, हमारी पार्टी का पूरा प्रयास है कि योग्य और पात्र लोग मतदाता सूची का हिस्सा बने और अयोग्य और अपात्र लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाया जाए और उसके बाद हम लोग सब एक फ्रेश मतदाता सूची के जरिए अपने प्रतिनिधि के द्वारा अपने शासन व्यवस्था का संचालन करें। कृषि भवन के ऑडिटोरियम में विश्व मृदा दिवस के अवसर पर कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आपको बता दें, कार्यक्रम में प्रदेश भर में के कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों, केवीके और कृषि क्षेत्रों में किसानों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में कृषि मंत्री ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य संरक्षण कृषि का आधार है, इसलिए किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता, जैविक पोषक तत्वों और टिकाऊ खेती की तकनीकों के बारे में जागरूक करना अत्यंत जरूरी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, जैविक खाद को बढ़ावा देने और मृदा संरक्षण की उन्नत तकनीकों को जमीन पर लागू करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मुरादाबाद पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान आत्महत्या करने वाले बूथ लेवल ऑफिसर सर्वेश सिंह के परिवारजनों से मुलाकात की है। आपको बता दें, पिछले दिनों मुरादाबाद में भोजपुर थाना क्षेत्र के बहेड़ी गांव निवासी बीएलओ ने काम के दबाव को लेकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जो उन्होंने आत्महत्या से पूर्व बनाया था, जिसमें वह अपनी मां और पत्नी से माफी मांग रहे थे और कह रहे थे कि काश मैं इस काम में निपुण हो पाता। वहीं बीएलओ की आत्महत्या के बाद पूरे मुरादाबाद में हड़कंप मच गया था और इसके बाद मुरादाबाद की एक और बीएलओ आभा सोलोमन ड्यूटी के दौरान बेहोश हो गई थी और उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था, जिसके बाद उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। विपक्ष बीएलओ को लेकर सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है और इसी क्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मुरादाबाद पहुंचे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने पहले आभा सोलोमन के घर पहुंचकर उनके परिजनों को सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। तो वहीं अस्पताल में भर्ती बीएलओ आभा का हाल चाल जाना। छह दिसंबर की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आपको बता दें, पुलिस उप महानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र और
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा ने बुधवार को थाना गोविंद नगर क्षेत्र में व्यापक फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर, शाही ईदगाह मस्जिद और आसपास के प्रमुख बाजारों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में किया गया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया और ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त फोर्स की ड्यूटी लगाई गई है। फ्लैग मार्च के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति और सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करें। सत्रह अक्टूबर को इकोना बाईपास पर हुए भीषण सड़क हादसे में घायलों को टांका लगाने के लिए बाहर के मेडिकल स्टोर से सुई धागा मंगाने और इलाज में लापरवाही पर सीएचसी अधीक्षक इकोना अवनीश कुमार तिवारी पर कार्रवाई की मांग को लेकर 12 नवंबर से संजय पार्क में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे पीड़ित परिवार के समर्थन में गुरुवार को भारी संख्या में भारतीय किसान यूनियन और भीम आर्मी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए, जो पूर्व सूचना के आधार पर नेशनल हाईवे 730 को जाम करने के लिए आगे बढ़ने लगे, जिन्हें पुलिस क्षेत्राधिकारी कोना ने समझा बुझाकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार सिंह से वार्ता के लिए पुण्य संजय पार्क ले आए। 22 दिन से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे पीड़ित परिवारों के बीच पहली बार सीएमओ के पहुंचते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जिन्होंने सीएमओ और भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अवनीश तिवारी के निलंबन की मांग करने लगे। इसके बाद किसानों ने सीएमओ को अपने साथ जमीन पर बिठाकर वार्ता शुरू की, मगर वार्ता में भी कोई हल निकलता नहीं देख आक्रोशित किसानों ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि बिना किसी हल निकाले सीएमओ को धरना स्थल से जाने नहीं दिया जाएगा। 2 घंटे से अधिक समय तक किसानों के बीच जमीन पर बैठने के बाद सीएमओ और दुर्घटना में घायल को टांका लगाने के लिए सुई धागा बाहर से मंगाने का मामला किसानों में सहमति बनी कि 2 दिन के भीतर किसी मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। जांच के दौरान अधीक्षक अवनीश तिवारी छुट्टी पर रहेंगे। मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर उच्च अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वहीं उक्त सहमति पत्र पर सीएमओ द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद ही उन्हें धरना स्थल से जाने दिया गया। जिंदगी बड़ी कीमती है, ये बात तो हर इंसान जानता है, लेकिन कुछ लोग हकीकत में जीवित रहने के बाद भी कागजों में मुर्दा साबित कर दिए जाते हैं। आपको बता दें, कुछ इसी तरह की बानगी की एक तस्वीर रामपुर में भी देखने को मिली है। यहाँ पर सरकारी अमले की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें 2 जीवित शख्सों को मृत घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद दोनों अपनी पेंशन से हाथ धो बैठे। फिलहाल डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने इसे बड़ी लापरवाही मानते हुए जांच के बाद ग्राम पंचायत अधिकारी मोहसिन को सस्पेंड कर दिया है। रामपुर जनपद के मिलक विकास खंड अंतर्गत ग्राम रहसैना निवासी शमीम और अमीर अहमद जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के दरबार में बतौर फरियादी हाजिर हुए, जहां पर उन्होंने अपनी फरियाद डीएम के सामने रखी तो वह भी उनकी बात सुनकर सन्न रह गए। दरअसल अमीर अहमद वृद्धावस्था और शमीम विकलांग पेंशन प्राप्त कर रहे थे, लेकिन उन्हें कागजों में मृत दर्शा दिया गया, जिसके चलते उनकी पेंशन कट गई। जब दोनों ही व्यक्तियों ने अपनी फरियाद जिलाधिकारी को सुनाई तो डीएम तत्काल एक्शन मोड में आ गए और जिसका नतीजा यह निकला कि इस पूरे प्रकरण में प्रथम दृश्यता ग्राम पंचायत अधिकारी मोहसिन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं खंड विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। वहीं उन्होंने दोनों ही पत्रों को तत्काल पेंशन जारी करने के निर्देश दिए हैं। यूपी के महुआ में सरकारी आईटीआई के छात्र छात्राओं ने कॉलेज के टीचर पर फीस न जमा करने और अभद्र भाषा का प्रयोग कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोपी टीचर के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। आपको बता दें, फिलहाल कॉलेज के प्रिंसिपल ने जांच के बाद दोषी पाए जाने पर टीचर के खिलाफ कठोर कार्यवाही की बात कही है। दरअसल मामला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर के पास स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महोबा का है, जहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने कॉलेज के टीचर सुशील यादव पर फीस जमा न किए जाने और अभद्र भाषा का प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया है। छात्र छात्राओं का आरोप है कि आईटीआई कॉलेज के टीचर सुशील यादव फीस जमा नहीं करते हैं और कई बार फीस जमा करने बुलाया, लेकिन हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट मंगाई। जब मार्कशीट लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि तुम 2-2 कोर्स कर रहे हो, हम तुम्हारी फीस जमा नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें, जहां पहले भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगते थे, तरह तरह की चर्चाएं होती थी।
साथ ही परीक्षा केंद्र बनाने के नाम पर नियम कानून की धज्जियां उड़ाने की चर्चाएं की जाती थी। वहीं आपको बता दें, राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में होता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि नियम के विरुद्ध वह सारे काम राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में किए जा रहे हैं जिन कामों के ना करने के आदेश खुद राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के बीसी के द्वारा जारी किए हैं। उन आदेशों में साफ साफ लिखा है, जिन परीक्षा केंद्रों पर 250 छात्रों की उपस्थिति होगी उन्हीं कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। वहीं राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के द्वारा कुछ कॉलेजों में 3000 से ज्यादा छात्रों का परीक्षा केंद्र बनाया है, जबकि आसपास के अन्य महाविद्यालय खाली पड़े हुए हैं। इसके पीछे की वजह कुछ लोगों के द्वारा सेटिंग गेटिंग का खेल बताया। साथ ही एक आदेश अलीगढ़ राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के वीसी के द्वारा जारी किया गया है। आदेश में साफ तौर पर लिखा है, किसी भी मैनेजमेंट का एक कॉलेज के अलावा अन्य कॉलेज होंगे तो उसे कॉलेज में इस कॉलेज का परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। लेकिन यह आदेश भी खुद बनाने के बाद उस आदेश की धज्जियां राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय प्रशासन उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जब आरएमपी के कंट्रोलर से बातचीत की गई तो उनके द्वारा हवाला दिया गया कि समिति सहित अन्य तमाम जो कानून और नियम है उनका पालन किया गया है, लेकिन जो लिस्ट राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय की ऑफिशियल साइट पर डाली हुई है उसमें साफ तौर पर अपने ही नियम और कानून की धज्जियां राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय प्रशासन उड़ाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कंट्रोलर खुद इस बात की जानकारी दे रहे हैं और नियम कानून का पालन करने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा, जो नियम और कानून को खुद बनाते हैं आखिर वे कैसे खुद नियम और कानून का पालन करेंगे, या फिर अन्य जो महाविद्यालय हैं उनसे नियमों कानून का पालन करने की अपेक्षा रखेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद से है, जहां दिन दहाड़े गांधी मूर्ति चौराहे से कोचिंग छात्र अरुण कुमार का 4 युवकों ने अपहरण कर लिया। बदमाशों ने छात्र को धमकाकर उसके बैंक खाते से 3800 रुपए ट्रांसफर करा लिए। यही नहीं, आरोपियों ने कोचिंग सेंटर के मैनेजर को फोन कर 50,000 रुपए की फिरौती भी मांगी है। मामला बढ़ा तो फिरौती की रकम 2000 से बढ़कर 1 लाख रुपए तक पहुंच गई है। घबराई हुई कोचिंग मैनेजर ने तुरंत पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने सर्विलांस की मदद से छात्र को सकुशल बरामद कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अयोध्या के पत्रकार राममूर्ति यादव पर हमले का पुलिस ने खुलासा किया। 3 आरोपी को कोतवाली नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख राम आंचल यादव के मिर्जापुर आवास पर पूर्व दिनों सपा नेता गौरव पांडे की पिटाई हुई थी। गौरव पांडे को शक था कि राममूर्ति यादव के इशारे की पिटाई की गई थी। बदला लेने की नियत से अखबार के ऑफिस के सामने लोहे के रॉड से पत्रकार राममूर्ति यादव की गंभीर रूप से पिटाई कर दी गई। वहीं जांच के बाद कोतवाली नगर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी गौरव पांडे समेत कई अभी फरार चल रहे हैं। पत्रकार राममूर्ति यादव का शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। लखनऊ के एडीसीपी नॉर्थ गोपीनाथ सोनी ने शातिर चोरों के गैंग का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, एडीसीपी ने बताया कि 4 लोगों का गैंग है। इन लोगों ने ऑटो में सवारी बिठाकर उससे 2000 रुपया छीना, वहीं उसकी तलाशी ली। तलाशी में सवारी के पास से निकले मोबाइल से 28,000 पेटीएम भी कर लिया। इस घटना की तहरीर माड़ियाव थाने को प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस लगातार इन लोगों की जानकारी एकत्रित कर रही थी। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार ये लोग आईआईएम रोड यादव ढाबे पर मौजूद होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंचकर इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन 4 के पास से 14,000 रुपए और ऑटो रिक्शा बरामद हुआ। इन 4 ने थाना मंदिगंज और थाना वजीरगंज क्षेत्र में भी घटनाओं को अंजाम दिया है। बाकी इनका और आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। लाइव मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दर्जन भर दबंगों ने बुजुर्ग को लाठियों से बेरहमी से पीटा है। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि खेत पर पेड़ लगाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ, जहां दबंगों ने पीड़ित परिवार को लाठी डंडों व धारदार हथियार से पीट कर घायल कर दिया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है और घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। परिवार पर हमला करने वाले आरोपियों की पुलिस तलाश में जुटी हुई है। यह मामला मुरादाबाद के थाना भगतपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है।
तो आपको बता दें, ये वायरल वीडियो है जहां पर बुजुर्ग के साथ मारपीट की जा रही है। मामला पूरा मुरादाबाद के थाना भगतपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। परिवार पर हमला करने वाले आरोपियों की पुलिस अब तलाश में जुटी हुई है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। घटना तालग्राम थाना क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की है, जहां पर सुबह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गौवंश लदे होने की सूचना पुलिस को मिली। तो तालग्राम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कंटेनर से 26 गौवंशों को बरामद किया और मौके से एक गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको थाने ले जाएगा, जहां उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मौके पर 3 गौ तस्कर फरार हो गए। इसके संबंध में पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। तभी देर शाम तालग्राम थाना क्षेत्र के निकवा गांव में जंगल में 3 बदमाश छुपे होने की पुलिस को सूचना मिली। एसओजी प्रभारी जयप्रकाश शर्मा और छिबरामऊ कोतवाली पुलिस, गुरसहायगंज कोतवाली पुलिस समेत तालग्राम पुलिस टीम ने सभी बदमाशों की घेराबंदी की। इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने गोली चलाई तो बदमाशों नईम, अनस, आहिद शान व शमशेर के पैर में गोली लग गई। सभी घायल बदमाशों को तालग्राम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। मीडिया से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर तेराजगेट रोड मायापुरवा के पास पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए सभी बदमाशों को निकवा जंगलों में घेराबंदी की गई। पुलिस ने स्वयं को घिरता हुआ देखकर फरार अभियुक्त गौ तस्करों ने अवैध तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ में फायरिंग की गई, जिसमें बदमाशों के पैर में गोली लगी और वे घायल हो गए, जिन्हें तालग्राम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सूचना मिली थी कि यहाँ पर छिपे हुए हैं, जो निकवा के पास जो जंगल है वहाँ छिपे हुए हैं। इस सूचना पर चारों तरफ से हमारी पुलिस ने घेराबंदी की, जिसमें से 3 लोग दिखाई दिए और पुलिस पार्टी को देखते ही ये फायरिंग करने लगे। जिसमें से एहतेशान है और शमशेर है, शहजाद, ये 3 लोगों को आत्मरक्षार्थ जब पुलिस ने फायरिंग की तो तीनों के पैर में गोली लगी है और इनको गिरफ्तार किया गया है। कन्नौज पुलिस को एक बार फिर एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुबह सुबह आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर गौवंशों से लदा एक ट्रक गौवंशों को लेकर बिहार जा रहा था। तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ट्रक को पकड़ा है, तो चालक और परिचालक समेत 3 आरोपी जो थे गौ तस्कर थे वो फरार हो गए। एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया 3 साथी और थे। पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही थी। देर शाम सौरिक तालीग्राम थाना क्षेत्र के निकवा जंगलों में सूचना मिली कि वो बदमाश जो है गौ तस्कर है, जंगलों में छिपे हैं। पुलिस ने एसओजी टीम जयप्रकाश शर्मा के नेतृत्व में छिबरामऊ और गुसाईगंज तालीग्राम पुलिस ने वहां पर घेराबंदी की। बदमाशों ने अपने आप को गिरता देखकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी गोलीबाजी की। गोलीबाजी के दौरान जो 3 गौ तस्कर है वे पुलिस के गोली से हाफ एनकाउंटर में ढेर हो गए। उनको पुलिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालीग्राम में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। देर शाम कार्रवाई करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। विनोद कुमार एसपी कन्नौज ने बात करते हुए बताया कि गौ क्रूरता अधिनियम व आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेज दिया है। एपीएन न्यूज के लिए दिलीप कश्यप, उत्तर प्रदेश। हमीरपुर जिले में जिला पंचायत परिसर के अंदर हरे पेड़ों की अवैध कटान का मामला सामने आया है। आपको बता दें, आरोप है कि जिला पंचायत के एएमओ उज्जवल अमरेश ने बिना वन विभाग की अनुमति लिए परिसर में लगे पुराने हरे पेड़ों को कटवा दिया। प्रशासनिक लापरवाही और पर्यावरण संरक्षण के नियमों की अनदेखी पर अब वन विभाग सख्त रुख अपना रहा है। जानकारी के मुताबिक जिला पंचायत परिसर में एक छोटे से बगीचे में पुराने हरे पेड़ लगे थे, जिनकी कटान के लिए कुछ दिन पहले जिला पंचायत द्वारा वन विभाग से 4 पेड़ काटने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन विभाग ने अभी तक अनुमति जारी नहीं की थी। इसी बीच 3 हरे पेड़ों को कटवा दिया गया। वन विभाग के डीएफओ ने बताया कि बिना अनुमति पेड़ काटा जाना गंभीर नियम उल्लंघन है। मामला सामने आने के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं और कहा गया है कि दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई होगी।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिजली बिल बकायेदारों के लिए कन्नौज में भारी छूट का कैंप लगाकर आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें 100% सरचार्ज की छूट, बचे हुए मूलधन में 25% तक की छूट को लेकर सरकार के निर्देश पर बिजली विभाग के जिम्मेदार कर्मचारियों व जेई एसडीओ लगातार जिले में कैंप लगाकर बिजली बिल जमा करने का आयोजन कर रहे हैं। जेई आनंद सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा 100% बिजली बिल में लगे ब्याज की छूट बिजली ग्राहकों को दी जा रही है। उसके बाद बचे हुए धन में से भी 25% तक की छूट देकर बिजली विभाग ग्राहक लाभ का फायदा उठा सके, इसके लिए विद्युत विभाग द्वारा लगातार प्रचार प्रसार करके कैंप का आयोजन करके बिल जमा कराया जा रहा है। कानपुर में तेजी से सड़क नेटवर्क बदल रहा है। जहां सीएम ग्रिड योजना को स्थानीय लोगों से सराहना मिल रही है, वहीं निरीक्षण के दौरान यह भी देखा गया कि जिन स्थानों पर खुदाई चल रही है वहां पानी का लगातार छिड़काव कराया जा रहा है ताकि धूल ना उड़े। काम के बीच भी सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और पानी की स्प्रे मशीन से नियमित रूप से पानी डलवाया जा रहा है, जिससे आसपास के लोगों को धूल मिट्टी की समस्या नहीं होने दी गई। जनता की उम्मीद, काम पूरा होते ही शहर की असल तस्वीर बदलेगी। स्थानीय निवासी उम्मीद जताते हैं कि योजना पूरी होने के बाद कानपुर की सड़कें आधुनिक, सुरक्षित और भविष्य के अनुरूप होंगी। यातायात जाम, जलभराव और बार बार होने वाली खुदाई जैसी समस्याओं से राहत मिलने की संभावना है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें एपीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।